जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। प्रिय दर्शकों, युद्ध, उन्माद, आध्यात्मिकता और मोक्ष के कारक ग्रह केतुदेव 18 मई 2025 से लेकर के 5 दिसंबर 2026 तक अग्नितत्वीय और आत्मतत्वीय राशि सिंह राशि पर गोचर करेंगे। इसका गोचर बहुत ही महत्वपूर्ण है। केतु का गोचर प्रायः राहु के शोर में केतु का गोचर दब जाता है, जबकि राहु से कहीं अधिक केतु हमें बहुत अंदर तक प्रभावित करता है। आप सब जानते हैं, यद्यपि राहु और केतु का आकाश में कोई खगोलीय पिंड नहीं है, कोई स्थूल पिंड नहीं है, लेकिन फिर भी वो हमें बहुत अंदर तक प्रभावित करते हैं, बहुत गहराई से प्रभावित करते हैं। और कलयुग के राजा के रूप में राहु है, तो राहु से ठीक 180 डिग्री पर केतु विराजमान होता है। कहा जाता है राहु मारे तो कौन तारे। ज्योतिष में इसका खंडन भी किया जाता है, राहु मारे तो केतु तारे। लेकिन ये केतु सिंह राशि पर आकर के अग्नितत्वीय राशि पे आकर के उन्मादी हो जाता है, विद्रोही स्वभाव का हो जाता है। और यहाँ पर केतु क्या परिणाम देने वाला है, आप सब जानते हैं कि इस समय युद्ध उन्माद की स्थिति पूरे विश्व में है। कई राष्ट्र वर्तमान में युद्ध में हैं। हमारा देश भी अभी अभी युद्ध से कुछ उबरा है, लेकिन ये युद्ध समाप्त नहीं हुआ है। ये युद्ध फिर से प्रारंभ होगा। ये निश्चित तौर पर ये युद्ध समाप्त नहीं हुआ है। युद्ध का प्रारंभ होना अवश्यंभावी है। केतु का गोचर ऊपर से मंगल भी आने वाले समय में 7 जून से लेकर 18 जुलाई तक केतु के साथ ही रहने वाले हैं, राजा के राशि पर रहने वाले हैं। केतु और मंगल में शत्रुता रहेगी यहाँ पर, क्योंकि सिंह राशि पर मंगल जब विराजमान होंगे तो दोनों अधिशत्रु हो जाएंगे। ऐसे भी शत्रुता और साथ बैठे जाएंगे तो अधिशत्रु हो जाएंगे। दोनों कंपाउंड रिलेशनशिप में अधिशत्रु हो जाएंगे। फलतः परिणाम भयावह भी हो सकते हैं। उसका वीडियो अलग से आएगा, उसको जानिएगा। तो कुल मिलाकर के आइए हम इंडिविजुअल बात करें कि तुला राशि के जातकों को केतु के इस गोचर का क्या परिणाम प्राप्त होगा। केतु एक उन्मादी ग्रह है, महत्वाकांक्षी ग्रह है। एक तड़प है उस केतु के अंदर, और वही तड़प और केतु की तड़प को हम अच्छे से पहचान लें तो हम अपने लाइफ के रास्ते को पा सकते हैं। केतु जहां पर विराजमान होता है उस भाव पे पूर्व जन्म में बहुत काम किया होता है, अर्थात उस भाव से संबंधित एबिलिटी छुपी होती है। इसलिए कहा जाता है ज्योतिष में, केतु जहां विराजमान होता है वहीं पर जातक की छुपी हुई योग्यता रहती है, अर्थात उसकी ऐसी योग्यता जिसके बारे में उसको पता नहीं होता है। ठीक वही बात यहाँ पर तुला राशि के जातकों के लिए एकादश स्थान पर केतु का गोचर होगा। तो केतु एकादश स्थान पर जब गोचर करेगा, लाभ का स्थान का गोचर होगा, तो लाभ बढ़ाने वाला है। तुला राशि के जातकों के लिए केतु का गोचर खुशियां लाने वाला है, मनोकामनाएं पूरी करने वाला होगा। लेकिन ध्यान रहे ये शत्रु की राशि पे है, तो बहुत अच्छा ही तो उम्मीद आपको नहीं करनी चाहिए। यद्यपि तमाम लाभ तो आपको कराएगा, लेकिन कुछ परेशानियां भी यहां पर केतु देगा ही देगा। क्योंकि आने वाले समय में, जैसा कि मैंने बताया, मंगल आएंगे और इस 18 महीने जो ये गोचर करेंगे इस राशि पर, उस बार 2 बार सूर्य आएंगे इसी राशि पर। तो पिछले अगस्त सितंबर में इस महीने, इस वर्ष, और अगले अगस्त सितंबर में आएंगे सूर्यदेव। तो फिर ये स्थिति थोड़ा सा भयावह होने वाली है। उन्हीं के राशि पर रहेंगे, राजा के घर पर है केतु, उपद्रवी है ये केतु, और ये विद्रोही स्वभाव का हो जाता है सिंह राशि पर केतु। तो कुल मिलाकर के कुछ परेशानियां भी इनकम से संबंधित जनरेट कर सकता है। राहु यहां से ऑब्सेशन दे रहा है, पंचम स्थान पर बैठ करके लाभ कमाने के लिए विशेष आपको योग्यता क्षमता की वृद्धि तो कर रहा है, लेकिन केतु वहां पर बैठ करके राहु की जो निगेटिव एनर्जी उसको प्रतिसंतुलित कर देगा। और जब प्रतिसंतुलित कर देगा तो राहु जो सब्जबाग आपको दिखा रहा है, इतना लाभ, इतना लाभ, ऐसा लाभ, राहु कहेगा कि जमीन पर रहिए, रियलिस्टिक रहिए,
व्यवहारिक रहिए जीवन में और सही तरीके से धन कमाइए। तो केतु का संदेश मुझे समझना होगा। केतु कैसे, देखिए केतु मोक्ष का ग्रह है, आध्यात्मिकता का ग्रह है। वो आध्यात्मिक तरीके से आपको लाभ कराना चाहता है। वो आपको रातों रात आपको करोड़पति अरबपति नहीं बनवाएगा, वो धीरे धीरे ग्रो कराएगा और लाभ स्थान पर बैठकर आपकी मनोकामनाएं धीरे धीरे, ये 1.5 वर्ष में कुछ बड़ी मनोकामनाएं तुला राशि के जातकों की पूरी होने जा रही हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। हाँ, संतान से संबंधित कुछ परेशानियां केतु यहां पर देगा। संतान से संबंधित परेशानियां हो सकती है, मिसकैरेज की संभावना बढ़ सकती है। जिनका अर्ली गर्भ है या भविष्य में इस 1.5 वर्ष में गर्भ धारण करेंगे तो उनको थोड़ी परेशानियां हो सकती हैं, यहां पर इस बात का ध्यान रखना होगा। अब केतु की दृष्टियों की बात करें तो कुछ लोग कहेंगे केतु की दृष्टि होती है, केतु के तो सर ही नहीं है तो उसकी दृष्टि कैसी होगी। तो केतु के पास भले ही सर नहीं है लेकिन उसकी दृष्टियां होती हैं। बहुत सारे ज्योतिषियों को कहते हुए मैंने भी सुना, कुछ पुस्तकों में भी लिखा हुआ है कि केतु की दृष्टि नहीं होती। बिल्कुल गलत लिखा हुआ है। बृहद पाराशर होरा शास्त्र में पाराशर ऋषि लिखते हैं, महर्षि पाराशर, कि राहु और केतु की भी बृहस्पति की तरह ही दृष्टि होती है। भृगु संहिता में भी राहु और केतु की दृष्टियों का उल्लेख है। तो ये कहना कि राहु और केतु की दृष्टियां नहीं होती केवल हास्यास्पद है और मूर्खतापूर्ण बात है, क्योंकि महर्षि भृगु और महर्षि पाराशर से बड़े ज्योतिषी हम नहीं हो सकते। तो तुला राशि के जातकों के लिए जब केतु की दृष्टि की बात करेंगे तो 5, 7, 9 दृष्टियां होती है। अब समस्या ये होती है कि 5वीं दृष्टि केतु की काफ़ी फायदेमंद होगी, बहुत लाभकारी होती है, लेकिन वो 5वीं कौन सी होगी। प्रायः हम एंटी क्लॉकवाइज सारी दृष्टियों को गिनते हैं, लेकिन केतु और राहु हमेशा वक्री रहते हैं। तो इनकी जब दृष्टियों की गणना होती है तो वो क्लॉकवाइज होती है। तो केतु की जो 5वीं दृष्टि वो आपके 7वें स्थान पर पड़ेगी। ये व्यापार का स्थान है, जीवन साथी का स्थान है, और यहाँ पर ये मंगल की राशि है। ये केतु के लिए शत्रु की राशि है और केतु वर्तमान में करके यहाँ पे गोचर कर रहे हैं तो मित्र राशि पे है। अभी आने वाले हैं 7वें केतु के पुनः शत्रु हो जाएंगे। शत्रु दृष्टि तो आदि शत्रु की दृष्टि यहाँ पर देखेंगे तो व्यापार में कुछ परेशानियां आ सकती, जो बिजनेस कर रहे हैं या पार्टनरशिप में कुछ परेशानियां आ सकती है, कुछ गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं जिसके कारण से पार्टनरशिप टूट सकती है। ऐसी संभावना बलवती हो रही है। हाँ, जीवन साथी के स्वास्थ्य में भी कुछ समस्याएं पैदा हो सकती है या उनके साथ संबंध में कुछ परेशानियां आना अवश्य भावी है। तुला राशि के जातक कुछ आपसी समझ में गड़बड़ी केतु जरूर करवाने वाला है, और केतु नहीं करवाए, केतु तो समझ देगा, लेकिन चूंकि मंगल वहां पर पहुंचेगा तो उसके कारण से चूंकि राशि के आदि, जब कंपाउंड रिलेशनशिप की बात करेंगे तो ये आदि शत्रु हो जाएगा मंगल, जब केतु के साथ विराजेगा तो 28 जुलाई के बाद। और जब तक तुला राशि को क्रॉस नहीं कर जाएगा मंगल, तब तक आदिशत्रु रहेगा और परेशानियां पैदा करेगा। वो अक्टूबर नवंबर में जाकर के तुला राशि को क्रॉस करेंगे मंगल, तब जाकर के राहत गृहस्थ जीवन में आप महसूस करेंगे। केतु की जो 7वीं दृष्टि है आपके 5वें स्थान पर पड़ रही है, तो ये शिक्षा और संतान का है। पढ़ाई से मन हट सकता है, संतान के साथ आपका मतभेद हो सकता है, वैमनस्य हो सकता है संतान से बातचीत बंद हो जाए। प्रेम में है, अगर रिलेशनशिप में है तो वहाँ भी प्रॉब्लम करेगा, ब्रेकअप तक की नौबत आपकी आ सकती है। यहाँ पर एक चीज की स्थिति है, आपकी एबिलिटी को बढ़ाएगा, आपकी योग्यता को बढ़ाएगा, आपकी अंतर्दृष्टि को बढ़ाएगा, आपकी इंट्यूशन पावर को बढ़ाएगा, जो आपके लिए लाभकारी होगा, और उसी के माध्यम से आप लाभ अपने लिए जनरेट करेंगे। केतु की जो 9वीं दृष्टि है आपके पराक्रम स्थान पर पड़ेगी। ये दृष्टि बहुत अच्छी है केतु की, लेकिन ये केतु ध्यान रहे, ये केतु यहाँ पर सम राशि को देखेगा। धनु राशि है, गुरु की राशि है, तो समदृष्टि है, लेकिन सम राशि के साथ साथ एक चीज को देखना होगा, गुरु कहाँ गोचर कर रहे हैं। गुरु इस समय मिथुन राशि के गोचर कर रहे हैं केतु से दूसरे घर पे, तो ये मित्र यहाँ पर हो गए, और यहाँ पर सम राशि है तो ये मित्रता की तरह यहाँ पे व्यवहार करेंगे, मित्र राशि की तरह व्यवहार करेंगे। आपके पराक्रम पुरुषार्थ को बढ़ाने वाले होंगे, छोटे भाई बहनों के जीवन में ग्रोथ कराएंगे, छोटे भाई बहनों के साथ संबंध आपके बहुत अच्छे होंगे, आपका ड्राइव बढ़ेगा, आपकी इनिशिएटिव्स बढ़ेंगे, आप जल्दी पहल करेंगे और बड़े लाभ अपने लिए इकट्ठा कर पाएंगे। और ये चूंकि ध्यान रखिए केतु यहाँ सोशल कनेक्ट के स्थान पर बैठा हुआ है, ये सोशल कनेक्शन का है, मित्रों का है। केतु वहाँ पे ऐसी योग्यता आपके अंदर छुपी हुई है, उसको उभारना होगा, जिससे आप इंटरनेट के माध्यम से, सोशल गतिविधियों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से
बहुत बड़े लाभ को आप जनरेट कर पाएंगे, क्योंकि केतु की जो दृष्टि है यहाँ पर संवाद के स्थान पर गोचर कर रही होगी, आप पढ़ रही होगी। तो ये जो कॉम्बिनेशन बन रहा है एकादश से तृतीय पर दृष्टि केतु की, ये बहुत ही फायदेमंद आपके लिए होगी। और सोशल मीडिया के जो इन्फ्लुएंसर हैं, चाहे यूट्यूबर हो या फेसबुक पे काम करते हैं, किसी भी प्रकार की मीडिया से जुड़े हुए हैं, इन सब के लिए बहुत अच्छे अवसर लेकर के आने वाला है केतु। केतु की ऊर्जा को संतुलित करना बहुत आवश्यक है। आवश्यक इसलिए है क्योंकि केतु ये यहाँ पे विद्रोही स्वभाव है, मैंने बताया। यदि उसकी ऊर्जा को हम संभाल न पाए तो ये हमारा गड़बड़ भी कर सकता है, हमें परेशान भी कर सकता है, परेशानियों में डाल सकता है। अब इस केतु को संतुलित करने के लिए आपको कोई खास उपाय करने की आवश्यकता नहीं है। घर पर एक भगवा रंग का झंडा अपने घर पर टांग दीजिए, बस आपका काम हो जाएगा। और हो सके तो एक बार गणेश अथर्व शीर्ष का भी पाठ कर लीजिए, तो और कुछ करने की आवश्यकता नहीं। और जो लोग शिखा धारण करते हैं, मस्तक पर शिखा धारण करते हैं, ये हमारा शरीर भगवान का मंदिर है और ये हमारा सर है वो भगवान के मंदिर का स्तूप है, भगवान के मंदिर का डोम है, गुंबद है। अब इस पर जो शिखा लहराती है धर्म ध्वजा है। अगर आप शिखा धारण करते हैं तो केतु का कोई भी अलग से उपचार आपको करने की आवश्यकता नहीं होती है। वीडियो को यही विराम देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना दोनों सार्थक हुआ हो, तो कृपा करके इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपनों के साथ शेयर करके उनको भी इसका लाभ दीजिए, उनको भी सजग करिए। कमेंट में जाकर जय सिया राम लिखना आप बिल्कुल भी मत भूलिए। मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह आपसे। चैनल पर नए तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए ताकि नए वीडियो की सूचना आप तक पहुंचती रहे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, माता पिता की खूब सेवा करके उनका आशीर्वाद लीजिए। जय जय सिया राम।